बहू, मेरी पूजा कब की समाप्त हो गई और तू अभी तक मेरे लिए नाश्ता लेकर नहीं आई। लाई मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या, सूखी सब्जी और रोटी? तुझे पता है मैं सूखी सब्जी नहीं खाती, मैं तरी वाली सब्जी खाती हूँ। मम्मी जी, दीदी ने बोला था कि सूखी सब्जी बना लूँ आज, तो उसके लिए सूखी बना देती, मेरे लिए रसेदार सब्जी बना देती। मम्मी जी, आप कहें तो मैं आपके लिए रसेदार सब्जी बना दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो है वही दे, वही खा लूँगी मैं। और मेरे लिए एप्पल करके रखना, मैं नाश्ते के बाद एप्पल खाऊंगी। और हाँ, आइंदा से याद रखना, मेरे लिए रसेदार ही सब्जी बनाना। जी मम्मी जी, मैं याद रखूँगी। अब खड़ी क्यों है, जा। पता है कि मैं सूखी सब्जी नहीं खाती, फिर भी सूखी सब्जी बनाकर रख दी। दिन ब दिन बहू कामचोर होती जा रही है। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। अच्छा, क्यों बहू, कुछ काम है तुझे, कुछ कहना है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मेरी मम्मी बीमार है और आज वो हॉस्पिटल से घर आ गई हैं, तो अगर आप कहें तो मैं उनसे आज मिलाऊं। और हाँ, खाने की चिंता मत कीजिएगा, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ये मायके मायके क्या लगा रखा है तूने? लगता है तुझे अभी तक मायके का मोह छूटा नहीं है। 6 महीने हो गए तेरी शादी को, अब मायके को भूल जा और यहाँ पे ध्यान दे, यही तेरा परिवार है। अरे कौन सी तेरी माँ मरने वाली है जो तू इतना बेचैन हो रही है? मम्मी जी, सही कह रहे हो आप मम्मी, इनका तो मायके का मुंह छूटता ही नहीं है। अब थोड़ी इन पर लगाम लगाओ। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ पे आंसू क्यों बहा रही है? जा जाकर अंदर अपना काम कर। सही किया मम्मी आपने, ऐसे ही लगाम लगाया जाता है लोगों पर। अब देखना, ये मायका तो दूर, मायके जाने का नाम भी नहीं लेगी। अरे अब किसका फोन आ गया? नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? और हाँ समधन जी, कब आ रही है रिशा अपनी मम्मी से मिलने? उसकी माँ उसकी राह देख रही है कब से। अरे समधन जी, मैंने आपको कल ही मना किया था कि वहाँ नहीं आएगी आपकी बेटी, और फिर से आपने फोन कर दिया। अरे वैसे भी आपकी बेटी ने क्या कम दिमाग खराब कर रखा है जो आप भी दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा? अरे मुझे तो लगता था कि आपकी बेटी ही लापरवाह है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही लापरवाह है। अरे समधन जी, क्या किया है मेरी बेटी ने? अरे मेरी बेटी के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी को भेज दूं मायके? अरे ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर मेरी बेटी काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? इसलिए आप फोन रखिए और आपकी बेटी अभी नहीं आ पाएगी। क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी उदास क्यों हो? आपको पता है मेरी मम्मी आज ही हॉस्पिटल से घर आई हैं। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? कल जाकर मिल आना अपनी माँ से, और नहीं तो मैं ले चलूंगा, तुम्हें मिलवा लाऊंगा। पर हाँ, एक बार मम्मी से जरूर पूछ लेना। मैंने मम्मी से आज ही पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो बहुत गुस्सा हो गई। सॉरी निशा, अगर मम्मी ने मना किया है तो मैं मम्मी के अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। निशा जी, दीदी आपको कुछ चाहिए था, आप बता देते, मैं ले आती। निशा, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, इसीलिए थोड़ी थकान लग रही है। निशा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा रुको, मैं मम्मी से पूछती हूँ। नहीं दीदी, प्लीज मम्मी से कुछ मत पूछना। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? हाँ बेटा, पहले से ठीक हूँ। और तू बता बेटा, तू कैसी है और तेरी सास वो कैसी है? मम्मी, यहाँ पर भी सब ठीक है, वो और मम्मी जी भी अब ठीक है पहले से, और रागनी दीदी आई है मम्मी से मिलने। मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं कल मम्मी जी से बात करूंगी, अगर वो कहेंगी तो मैं आपसे मिलने 1 घंटे के लिए ही आऊंगी, मगर आऊंगी जरूर, क्योंकि मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। और मम्मी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो और टाइम पर दवाई लेती रहना। हाँ बेटा, मैं दवाई तो ले रही हूँ टाइम से। ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं रखती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि निशा इतनी परेशान क्यों रहती है।
मम्मा, रागिनी दीदी कहाँ है? यहीं कहीं होगी बेटा। मम्मी, आपने ईशा को मायके क्यों नहीं जाने दिया? अरे बेटा, तू ये सब बातें छोड़, आजा मेरे पास बैठ। नहीं मम्मी, आपको पता है ना कि उसकी माँ बीमार है, और फिर भी आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? दीदी, आपको पता है कुछ दिनों बाद मेरे पेपर हैं। अगर भाभी मायके चली जाएगी तो मैं घर कौन संभालेगा? मैं काम करूंगी या पढ़ाई? अच्छा, तो 1 घंटे में कौन सा तूफान आ जाता? कम से कम 1 घंटे के लिए ही भेज देती। रागिनी बेटा, तू भोली वाली है, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी बातों में ले लिया। अरे वो हर दिन नाटक करती है अपने मायके जाने का। अच्छा, तो मायके जाना क्या जुर्म है, वो भी इस स्थिति में जब उसकी माँ बीमार है? दीदी, आपको पता नहीं है कि भाभी कितनी चालाक है। अरे वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, घर के बारे में नहीं। निधि, थोड़ा तमीज से बात कर लिया करो, भाभी है वो तुम्हारी। और हाँ मम्मी, अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचती तो वो यहाँ नहीं अपने मायके में होती इस वक्त। क्या हुआ दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? अमर, जो तुझे करना चाहिए था आज मुझे करना पड़ रहा है। क्यों दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कम से कम तू तो समझता उसकी तकलीफ। तू उसका पति है। अरे मैं सोचती थी मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई सबसे अलग है, लेकिन तूने तो मुझे गलत साबित कर दिया कि सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। अरे तू उसकी तकलीफ नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? वो तेरी पत्नी है। सॉरी दीदी। सच सच बताना निशा, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? वो दीदी अब थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फिर भी दिन रात रोती रहती है, बहुत तकलीफ में है वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती है। पापा बता रहे थे वो बहुत कमजोर हो गई हैं। सुन लिया मम्मी, कितनी तकलीफ में है निशा। अरे आपको थोड़ी सी चोट क्या लगी? मैं दौड़ी दौड़ी चढ़ी आई, कितनी बेचैन हो गई मैं आपसे मिलने के लिए, जबकि आपके पास तो आपकी बेटी बहू बेटा सब कोई है। और निशा तो इकलौती है अपने माँ बाप की, ना उसका कोई भाई है और ना ही बहन। तो सोचो उसकी मम्मी का क्या हाल हुआ होगा, कितनी तकलीफ में होगी उसकी माँ। अरे मम्मी, क्या बिगड़ जाता है अगर आप 1 घंटे के लिए निशा को भेज देती उसकी माँ से मिलने? और निधि, तू जिस पेपर की दुहाई देकर तूने निशा को उसके मायके नहीं जाने दिया, अरे मैंने तो नहीं देखा कभी तुझे उसकी तैयारी करते हुए। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ तू सिर्फ मोबाइल में बिजी है। और मम्मी, कल को आप जब पूरी तरह से अपनी बहू पर निर्भर हो जाओगी तो क्या वो आपकी दिल से सेवा कर पाएगी, जब आप अभी से उसके मन में जहर भर रही हैं? और निधि, तू बता, कल को जब तेरी शादी होगी तब अगर कोई तेरे साथ ऐसा करेगा तब तुझे कैसा लगेगा? निधि, अगर आज तू अपनी भाभी का दर्द समझेगी तो कल को शायद तेरा भी दर्द कोई दूसरा समझे, क्योंकि निधि हम लड़कियों की किस्मत ऐसी ही होती है। आपको पता है मम्मी, जब मैं आपके बारे में सुनी तो बहुत बेचैन हो गई। मैं यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, और ये है अब मेरा परिवार, मायके का मोह मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मेरे देवर ने उनको समझाया, तब जाके उनको समझ में आया, तब मुझे उन्होंने भेजा यहाँ पे। मम्मी, हर माँ को सिर्फ अपनी बेटी का दर्द समझ में आता है, तो अपनी बहू का क्यों नहीं आता? क्या उसका दर्द नहीं होता? आखिर वो भी तो किसी की बेटी होती है। अमर, निशा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, किसी की बेटी भी है, और तुम्हारी पत्नी तो वो किसी से नहीं बल्कि तुमसे अपना दर्द कहेगी, और तुम्हें उसका दर्द समझना होगा। जी दीदी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। निशा, यहाँ आ बेटा। जी मम्मी जी। यहाँ बैठ बेटा मेरे पास। बेटा, मैं तो पहले दिन से ही तेरी सास बन गई, लेकिन कभी माँ नहीं बन पाई। लेकिन निशा बेटा, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, जो भी मैंने देखा वही मैंने किया। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी, तो मुझे लगा कि शायद सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन नहीं बेटा, आज रागिनी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बताया कि बहू भी बेटी बन सकती है, बहू भी बेटी ही होती है। निशा बेटा, तू अपनी पैकिंग कर ले और कल सुबह ही अमर तुझे तेरे मायके छोड़ आएगा, और तू आराम से अपनी माँ से मिलके आ जाना। लेकिन मम्मी जी, दीदी का पेपर। निशा। जी दीदी। निशा, तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं 1 हफ्ते तक यहाँ संभाल लूंगी, और तुम आराम से अपनी मम्मी से मिलकर आओ, क्योंकि एक माँ लाखों की भीड़ में भी अपनी बेटी को ढूंढती है, क्योंकि जो दुख दर्द वो अपनी बेटी से कह सकती है और किसी से भी नहीं कह सकती। हाँ बेटा, रागिनी सही कह रही है। और हाँ बेटा, आज से मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। निशा, अब तू रोना बंद कर
जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, और जब निधि के पेपर समाप्त हो जाएंगे तब हम सब आएंगे तेरी माँ से मिलने। और हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया। नहीं निधि, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और दीदी, आप मेरी ननद नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हो। भगवान करे हर लड़की को ससुराल में आप जैसी ननद जरूर मिले। अब जा जा, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, वरना तेरी सास का मूड बदल गया तो वो तुझे जाने नहीं देगी। हाँ तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और हाँ, हमें आपसे एक शिकायत भी करनी है कि आप लोग हमें कमेंट करके नहीं बताते कि आपको कहानी कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए तो हम वैसी ही कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। और आज का सवाल है कि निशा की सास उसे कहाँ जाने से रोकती है। एक सवाल और भी है, आप हमें जरूर बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, निशा का या उसकी सास का या निधि का या रागिनी का या फिर अमर का। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और प्लीज लाइक भी कीजिए और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा दोस्तों, तो फिर अब हम अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।